सैलाब में घिरे पंजाब के लिए बादल जहमत बन गए। मुसलसल बारिशों से बेघर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। लाहौर में कई घंटों से मुसलधार बारिशें, गलियां, मोहल्ले और सड़कें इलाके ज़ेरे आब। बारिश के बाद छतें गिरने के वाक़यात, 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक बेदिया रोड पर घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। पुरानी अनारकली में छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। हाफिजाबाद, सियालकोट, झंग समेत दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। झंग में सैलाब मुतासरीन के कैंप ज़ेरे आब। हालिया, अलीपुर चट्टा, जुड़ावाला और चनियोट में मजीद देहात ज़ेरे आब। सियालकोट में कच्चे मकान गिर गए। वज़ीराबाद में सैलाबी सूरत हाल। हाफिजाबाद, जेहलूम और फैसलाबाद में भी जलथल एक। जफरवाल के मकाम पर नाला डेक में दोबारा तूफ़ानी का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, KP और कश्मीर में मजीद बारिश मुतवक्के। शाम या रात को सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। दरियाए चनाब से सैलाबी रेला झंग में दाखिल हो गया। 150 के करीब देहात पानी से मुतासर। सैलाब मुतासर इलाकों में कई अफराद महसूर। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। आज शाम तक 10 लाख क्यूसेक का रेला मुल्तान से गुजरेगा। 3 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। मुल्तान को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह में शगाफ डालने का इम्कान। मुल्तान में सैलाब से तहसील शुजाबाद की फसलों में पानी दाखिल। चनियोट पुल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, 100 से ज्यादा देहात डूब गए। खानकी और कादराबाद पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। वजीराबाद और हाफिजाबाद के इलाके मुतासर। हाफिजाबाद के 40 देहात अब भी डूबे हैं। हेड तरीमों को भी खतरा, 8 लाख क्यूसेक का रेला पहुंचेगा। कोट मोमिन में 40 से ज्यादा देहात सैलाब से मुतासर। वजीराबाद के देही इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। 20 से ज्यादा देहात का वजीराबाद से जमीनी राबता कट गया। पिंडी भट्टियां, जलालपुर भट्टियां के मुतादिद देहात ज़ेरे आब आए। हालिया में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरियाए चनाब के पानी में डूबे गुजरावाला, चनियोट और वजीराबाद में बारिश से पानी बढ़ गया है। दरियाओं के पानी में डूबे इलाकों में तबाही और दुखों का सैलाब। जमा पूंजी बह गई, साल भर का अनाज जाया हो गया, फसलें तबाह हो गईं, खड़ा पानी बीमारियां फैलाने लगा। कई मकामात पर मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार इमदाद के मुंतजिर हैं। झंग में सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। कसूर में मुतासरीन के लिए खाने पीने की किल्लत है। मवेशियों के लिए चारा दस्तयाब नहीं। कहरोड़ पक्का में सैलाब से डूबने वाली बस्तियों के मकीन और मवेशियों समेत फंस कर रह गए। दरियाए चनाब के सैलाबी रेले से मुतासरा देहात अब भी पानी में मौजूद हैं। मुतासरीन का हुकूमत से नुकसानात का इजाला करने और खुराक की मुसलसल फराहमी का मुतालबा। दरियाए रावी में हेड बलोकी पर पानी की सतह में इजाफा। बहाव 2,23,000 क्यूसेक हो गया। रेला हेड सिद्धनाई की तरफ बढ़ने लगा। चीचा वतनी, औकाड़ा, फूलनगर, साहिवाल के देहात ज़ेरे आब। साहिवाल के करीब कुतुब शाहाना पुल के करीब हिफाजती बंद टूट गया। पानी मुल्हका आबादियों में दाखिल। मकीनों को इलाके से निकालने के लिए फौज तलब। शाहदरा और जसड़ में बहाव में कमी आई। शाहदरा में पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। ऊंचे दर्जे के सैलाब बरकरार। आइंदा 24 से 48 घंटे औकाड़ा और टोबा टेक सिंह समेत लाहौर से नीचे के अजला के लिए सख्त करार है। ननकाना साहिब में दरियाए रावी का पानी करीबी देहात में दाखिल होने लगा। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। 200 से ज्यादा देहात को वार्निंग जारी कर दी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी हेड सुलेमानकी की तरफ बढ़ने लगा। सुलेमानकी पर 1,38,000 क्यूसेक का रेला। हेड इस्लाम को भी खतरा। निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। तलवार पोस्ट से मुल्हका देहात खाली करवाने के ऐलानात। कसूर के इलाकों में तबाही। 1955 के बाद कसूर के मकाम पर सबसे ज्यादा पानी आया। मंजनाबाद में शम्सवाला में बंद टूटने से करीबी इलाके डूब गए। कसूर, पाकपतन, हवेली, लखा, अहमदपुर शर्किया और बहावलपुर में भी मुतादिद देहात ज़ेरे आब। इंतजामिया के मुताबिक दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मजीद इजाफे और बंद टूटने का अंदेशा। उधर भारत ने एक बार फिर चनाब और जेहलू में पानी छोड़ दिया। सैलाबी रेला दाखिल होने से हेड मराला के मकाम पर बहाव 1,75,000 क्यूसेक हो गया। सतलुज में मजीद पानी छोड़ने की वार्निंग। दरियाए सतलुज के बहाव में इजाफे के खतरे से मुल्हका आबादियों में खौफ फैल गया। भारत के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मुनासिब बंदोबस्त नहीं है। आइंदा चंद रोज़ में 70,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी आने का खदशा मौजूद है। DGPDMA इरफान अली काठिया की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, लोगों की जानें बचाने के लिए इंतजामी सतह पर फैसले लिए जा चुके। गैर ज़रूरी तौर पर बंद नहीं तोड़े जाएंगे। अवामी मफाद में फैसले कर रहे हैं। अब तक 30 अफराद जाँ बहक, जिनमें ज़्यादातर हादसाती अमवात हुई।
तमाम इदारे हर तरह के हालात से निमटने के लिए तैयार हैं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। चनाब के 1179 मौजाजात, 478 गाँव और सतलुज पर 391 देहात मुतासर हुए। PDMA के मुताबिक पंजाब के दरियाओं में 3 सितंबर तक ऊंचे दर्जे का सैलाब रहेगा। 2 से 3 सितंबर के दौरान दरियाओं के बालाई हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान है। भारत में मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिशों से रावी, सतलुज और ब्यास में तुगयानी का खदशा है। KP में तूफानी बारिशें, पेशावर, जमरूद, बाढ़ा और लंडी कोतल में बारिश, मूसर सैलाबी रेले रास्ते में आने वाली हर शय बहा ले जाने लगे। बाढ़ा, जमरूद और अतराफ में तूफानी बारिश से पानी घरों और दुकानों में दाखिल। लंडी कोतल के मकाम पर गाड़ियां सैलाबी पानी में फंस गईं। एबटाबाद में नाले भी भर गए। बारिश का पानी घरों और मार्केट्स में दाखिल हो गया। पेशावर में अजीज मार्केट और अतराफ में पानी जमा, गली महल्ले और सड़कें ज़ेरे आब। पेशावर में 4 सदा रोड पर घर की छत गिरने से एक बच्ची जान बहक। वर्सक रोड पर कमरे की दीवार गिर जाने से एक शख्स जख्मी हुआ। सैलाब से शदीद मुतासरा इलाके बोनेर में पीर बाबा और सवाड़ी में शदीद बारिश, सैलाबी सूरत हाल। दरियाए बरिंदों में पानी के बहाव में इजाफा। बाग आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। नाला माहिल में तुगयानी, लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद हो गईं। सिंध में सैलाबी सूरत हाल के खदशे के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध की वज़रा को सूरत हाल की कड़ी निगरानी की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि मंगल और बुध की रात दरियाए सिंध में सैलाब आने का खदशा है। दरिया के दाएं और बाएं किनारों के बंदों के नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी की जाए। तमाम मुतल्लका महकमे और इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक रहें। सीनियर वज़ीर शर्जिल मेमन का कंट्रोल रूम का दौरा। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सिंध हुकूमत मुमकिना सैलाबी सूरत हाल की निगरानी कर रही है। तौंसा के मकाम पर बहाव बढ़ रहा है। मुमकिना सैलाब से 1657 गाँव और 16 लाख अफराद मुतासर हो सकते हैं। मुमकिन है 2 या 3 सितंबर तक सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हो जाए। रिलीफ कैंप्स के लिए 550 मकामात की निशानदही की गई। तुर्क खातून अव्वल का सैलाबी सूरत हाल में पाकिस्तान से इजहार यकजहती। एक्स पर पोस्ट में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस, जानी और माली नुकसानात पर जज्बाती पैगाम शेयर किया। लिखा, 2010 के सैलाब में पाकिस्तान गई थी। मैंने मुतासरीन की हालत ज़ार और बेबसी को करीब से देखा था। आज भी तुर्किया की आवाम की दुआएं, दिल और इमदाद पाकिस्तानियों के साथ हैं। तुर्क हिलाल अहमर मुतासरा इलाकों में हालात का जायज़ा ले रहा है। आलमी बरादरी भी पाकिस्तान की मदद करे। हमदर्दी और यकजहती के जज्बे से मुतासरीन के ज़ख्मों पर मरहम रखा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। तियानजिन एयरपोर्ट पर चीन और पाकिस्तान के सफ़ीरों ने शानदार इस्तकबाल किया, फूल पेश किए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और अताउल्ला तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। तियानजिन में कल से शुरू होने वाले 2 रोज़ा SCO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे। दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर के साथ मिलिट्री परेड में शिरकत करेंगे। ताजिरों से मुलाकात होगी। पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस और मैकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। पाक अमेरिका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़ियादत आलमी मौजू बन गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिफारती सलाहियतों पर आर्टिकल्स लिखे जाने लगे। पाकिस्तान की अमेरिका में पोजीशन बेहतर हुई। सदर ट्रंप ने कांग्रेस में इंसदादी दहशतगर्दी पर पाकिस्तान की तारीफ की। भारत के साथ जंगबंदी पर पाकिस्तान ने ट्रंप के किरदार को सराहा। नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। भारत ने ट्रंप के किरदार की तरदीद की। पाक भारत तनाज़े के बाद मोदी का दौरा वाशिंगटन मुमकिन न हुआ। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मेज़बानी की। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटजिक पार्टनर बन सकते हैं। उन्हें जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जा रहा है। सदर ममलिकत ने 11वें कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील में तब्दीली की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान हुकूमत ने अपना नॉन एक्स ऑफिशियल नंबर तब्दील कर दिया। महफूज अली खान को नया रुकन नामजद किया। सदर ने नई नामजदगी की मंजूरी दे दी। 9 मई मुकदमात में सजा याफ्ता 2 अरकान सूबाई असम्बली नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PP 115 से शाहिद जावेद और PP 116 से इस्माइल सीला नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने दोनों हलकों को खाली करार दे दिया। ATC फैसलाबाद ने दोनों अरकान को 9 मई मुकदमे में सजा सुनाई थी।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस हमला केस की जमानत बानी पीटीआई के भांजे शाहरेज को पेश किया गया। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी के भाई फरहान गनी को रिहाई मिल गई। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद केस में फरहान गनी और उनके 3 साथी रिहा। मुद्दई ने गुज़श्ता रात मुकदमा वापस लिया। पुलिस ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुलजिमों को रिहा किया। वकील का कहना है रिहाई से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी। मुलजिम फरहान गनी और साथियों को जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर आज ATC पेश किया जाना था। कोहाट में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासल RPO अब्बास मस्जिद के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले में ASI शहीद और 2 कांस्टेबल जख्मी हुए थे। इलाके को घेरे में लेकर जवाबी कार्रवाई की गई। कामयाब ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दूसरी जानिब थाना मेरियान पर दहशतगर्द हमला नाकाम। DPO बनू के मुताबिक तरस जाहिद दहशतगर्दों ने हमला किया। एहलकारों ने फायरिंग का फौरी और मौसर जवाब दिया। फायरिंग का सिलसिला 20 से 25 मिनट तक जारी रहा। हमले में पुलिस एहलकार मुकम्मल महफूज रहे। तीनों तरफ से किया गया हमला भरपूर जवाबी कार्रवाई से नाकाम बना दिया गया। सदर मुमलिकत ने पेट्रोलियम तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। तरमीमी एक्ट के जरिए स्मगलिंग और गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ सख्त इक़दामात होंगे। डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और कस्टम हुकाम को जब्तगी के इख्तियारात मिल गए। पेट्रोलियम मसनूआत की IT बेस्ड ट्रैकिंग मुतारिफ। खिलाफ वर्जी पर सख्त जुर्माने सजाएँ बढ़ा दी गई। कानून पेट्रोलियम सेक्टर की रेगुलेशन को जदीद और शफाफ बनाने में मददगार साबित होगा। अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप के ज़्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया। कहा कि सदर ट्रंप के पास तजारती शराकतदारों से दरामदात पर टैरिफ आयद करने का इख्तियार नहीं है। सदर ने टैरिफ के लिए हंगामी इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा टैरिफ के हवाले से अदालती फैसला गलत और जानिबदार है। अगर ये फैसला बरकरार रहा तो अमरीका को तबाह कर देगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लगाए गए टैरिफ अब भी नाफिजुल अमल हैं। कोशिश होगी कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ को कौम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए।